गुड मॉर्निंग गाइज़ आज है मेरा इस गांव में दूसरा दिन और आज मैं आपको ये गांव दिखाना चाहता हूँ। दरअसल ये जो गांव है ये हिमाचल प्रदेश की पुरानी सभ्यता को भी दिखाता है। यहाँ पे मैंने कल मैं घूम रहा था इस गांव में, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो घर हैं वो पुराने स्टाइल के हैं। तो हालांकि वो हमारा इतिहास रहा है, वो मैं आज आपको दिखाता हूँ यहाँ पे क्या क्या होता था पुराने ज़माने में। हालांकि मुझे अपने बचपन का भी याद है। हमारे बचपन में भी गांव में गलियाँ कुछ कुछ ऐसी होती थी, खलियान होते थे जहाँ पे अनाज को के जो दाने हैं उनको अलग किया जाता था। वो जो खलियान हैं पुराने वो भी हम आज देखेंगे और इसके साथ ही देखेंगे कि और इस गांव में क्या क्या है। आइए चलते हैं। ये है मानव, ये मुझे अपना गांव दिखाने में इंटरेस्टेड है। चलिए फिर इनका गांव घूमते हैं आज, जो कि है 12-20 रामपुर बुशहर, हिमाचल प्रदेश। ये है यहाँ का पुल। ओके काफ़ी पहले जो है एक टिपिकल हिमालयन जो घर होता था उसका छत कुछ कुछ ऐसा होता था। और इसमें आप देखेंगे पीछे ये जो स्पेस है, यहाँ पे एक अंदर डब्बा फिट किया हुआ है
ये एक्चुअल में होता था मधुमक्खियों के लिए। जब यहाँ पे बाहर आती है तो मधुमक्खियाँ जो है जंगलों से निकल के फूलों पे बैठती है। जैसे आसपास में सेब के पेड़ हैं या दूसरे कोई पेड़ हैं तो वो घूमती रहती हैं। उनको स्पेस चाहिए होता है अपना घर बनाने के लिए, अपना छाता बनाने के लिए। तो हर घर में आपको इस तरह का एक बॉक्स मिलता था और वो आती थी और इस बॉक्स में अपना घर बनाती थी। और जो गांव के लोग हैं उनको एक बिल्कुल ताज़ा जो है शहद का ये एक सोर्स हुआ करता था। बावली। क्या बोलते हैं इसको? सोतर बोलते हैं इसको। सोतर। ये किस काम आता है? ये आता पता नहीं किस काम आता है। पता नहीं किस काम आता है। ये पता किस लिए होता है? ये दरअसल कायल के पेड़ की पत्तियां होती हैं जिनको गांव वाले इकट्ठा करते हैं अपने मवेशियों के नीचे बिछाने के लिए। सर्दियों में मवेशियों को ठंड ना लगे उसके लिए बहुत ही कारगर रहता है। ये है टैग, जिससे ना गाय को बेचते नहीं है। इस क्या होता है इससे? दोबारा बता। तो इससे ना हाँ गाय को ना हाँ तो कहीं पर भी नहीं डाल सकते, तो गौशाला में नहीं डाल सकते इसको। इसके कहने का मतलब है कि ये पालतू गाय है और इस पे टैग लगा हुआ है और इसको कोई चुरा नहीं सकता और मालिक ही रिस्पॉन्सिबल होगा अगर कहीं पाई जाती है तो। यही है ना? यही गाय। ओके ठीक है। नीचे आओ। ग्रामीण भारत में आज भी लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, जिसका एक नमूना आप इस शादी में देख रहे हैं। यहाँ पे ना तो कोई कुक है ना ही कोई वेटर है। गांव के लोग मिल के इस शादी में खुद ही कुकिंग कर रहे हैं, खुद ही लोगों को सर्व कर रहे हैं खाना। यहाँ पे जितने भी रिश्तेदार आए हैं उनकी जिम्मेवारी पूरे गांव के लोगों ने उठाई है। उनको कहाँ पे सुलाना है, क्योंकि यहाँ पे ना तो कोई अलग से कमरे हैं, ना कोई होटल है, ना कोई टेंट्स हैं। शाम को रिश्तेदारों को एक दूसरे के घरों में ले जाया जाता है और उनकी पूरी सेवा की जाती है। और ये शादी 3 दिन तक इसी तरह से चलती रहेगी। ये हमारे लिए एक सीखने वाली बात है, ख़ास करके जो हम शहरों में रहते हैं। शहरों में माहौल थोड़ा अलग है। जिस फ्लोर पे मैं रहता हूँ उसके ऊपर के फ्लोर पे पिछले 6 महीने में कितने लोग आए हैं, कौन कौन आया है, कहाँ से हैं, मुझे आज तक नहीं पता। उसका सिर्फ एक ही कारण है, आपसी तालमेल की कमी, आपसी बातचीत की कमी। गांव का माहौल जो है काफ़ी अलग रहता है। यहाँ पे लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। अभी शादी में एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है ये
कि बिना किसी अरेंजमेंट के, बिना किसी कुक के, बिना किसी जैसे हमारे यहाँ पे टेंट हाउस होते हैं को हायर किए हुए, यहाँ पे ये पूरी की पूरी शादी बड़े ज़बरदस्त तरीके से निपटेगी और काफ़ी अच्छे तरीके से ये लोग जो है उसको मैनेज करेंगे। उसका सिर्फ एक ही कारण है कि गांव के लोगों के बीच का आपसी तालमेल बहुत ही ज़बरदस्त है। ये हम लोगों को सीखना चाहिए इन लोगों से। इनफैक्ट शादी या किसी फंक्शन में ही नहीं, यहाँ पे लोग जब काम करते हैं, जैसे खेतों में काम होता है, मान लीजिए अगर किसी का मटर निकालना है तो गांव के बहुत सारे लोग और जो लेडीज़ हैं वो इकट्ठी हो जाएंगी और उनके मटर निकालेंगी। कल दूसरे की बारी होगी तो कल सब के सब वहाँ पहुँच जाएंगे। तो ये जो तालमेल है ये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में कई राज्यों में आज भी है। असली भारत यही है, यहाँ पे लोग आपसी तालमेल प्रेम के साथ में रहते हैं। और जिसका जो नमूना है ये आप देख रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे जो लेडीज़ हैं, बहुत सारी लेडीज़ वो चपातियाँ बना रही हैं, जो पुरुष हैं वो बाकी का जो खाना है वो बना रहे हैं। बच्ची ये ना पहाड़ी बच्ची है, देखो इसके अंदर आई, देखो कितनी अच्छी है, जाती है। ठीक मेरे पीछे अभी आपको दिखाई दे रहा है एक हिमालयन घर, जो कि आज से लगभग 20-30 साल पहले हमारे गांव में भी इस तरह से दिखाई देता था। और ये एक ट्रेडिशनल हिमालयन घर है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे कि इसमें ऊपर वहाँ पे घास रखा हुआ है बरामदे में, ये होता था पशुओं के लिए, क्योंकि अब यहाँ पे सर्दी का मौसम है और सर्दी के मौसम में यहाँ पे क्या होता है कि जो चारा है वो गाय को नहीं मिलता है। ये आपने मेरे एक पहले वीडियो में भी देखा होगा, उसमें भी मैंने आपको दिखाया था कि ये चारा जो है सुखा के रखा जाता है। ये जहाँ पे अभी मैं बैठा हूँ इसको बोलते हैं खलियान। ये पूरा पत्थर का एक यहाँ पे स्पेस बना हुआ है बहुत बड़ा। खलियान में क्या होता था कि जो जितने भी अनाज उगाए जाते थे उसको यहाँ पे आके सुखाया जाता था और उसको फसल से अलग किया जाता था। ये मेरे गांव में भी था, बचपन में हम लोग खेलते थे। अनफॉर्चुनेटली आज ये चीज़ें अब एटलीस्ट मेरे गांव में अभी दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन और बहुत सारे गांव होंगे जहाँ पे ये चीज़ें दिखाई देती होंगी। फ़िलहाल मैंने सोचा आपको ये गांव दिखाऊं आज। इसमें मुझे थोड़ा सा वो अपनी बचपन की यादें जो है देखने को मिली, तो सोचा आपके साथ भी शेयर कर लूँ। और अभी मैं हूँ एक टिपिकल हिमालयन घर जो हुआ करते थे उसकी छत पे। आप देखेंगे इसकी जो छत है ये पत्थरों से बनी हुई है, पत्थरों के स्लेट्स। ये पतले पतले पत्थर हैं, इनको निकाला जाता था खान से और
फिर इनको वापस आप देखेंगे एक दूसरे के ऊपर उनको रखा गया है। इस तरीके से इनको रखा जाता था कि ना तो ये फिसलेंगे, और अगर आप देखेंगे इनको टॉप की जो स्लेट्स हैं इसमें कील लगे हुए हैं लोहे के, और इस तरह से ये जो है बनाया जाता था इनको। और आज की डेट में जो छतें हैं उनका ये जो पत्थर हैं स्लेट्स, इसको रिप्लेस कर दिया है मेटल शीट्स ने। अब हिमाचल प्रदेश में आपको जो घर मिलेंगे वो मेटल शीट्स, इस टाइप के जो है आपको शीट्स मिलेंगे। ये एक टिपिकल हिमालयन घर है। सच बात तो ये है कि ये आज भी इतना ही खूबसूरत है जितना उस समय रहा होगा। ये पूरा लकड़ी पत्थर से बना हुआ है, इसमें सीमेंट यूज़ नहीं किया जाता है। और ये जो घर होते थे ये 2 मंजिल के होते थे। नीचे के फ्लोर में मवेशी और ऊपर के फ्लोर पे लोग खुद रहते थे। इन घरों को सपोर्ट देने के लिए बहुत बड़ी बड़ी पत्थर की दीवारें बनाई जाती थी। ये आप देखेंगे ये बहुत ऊंची दीवार है पत्थर की, इस टाइप की दीवार बनाई जाती थी। और इसमें सीमेंट यूज़ नहीं किया गया है, ये सिर्फ और सिर्फ पत्थर है। इस वीडियो में मैंने आपको एक टिपिकल हिमालयन विलेज दिखाने की कोशिश की, और इसके साथ ही बहुत कुछ यहाँ से सीखने को भी मिला। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। गाइज़ आप कमेंट ज़रूर कीजिएगा कि आपको ये वीडियोस जो मैं हिमाचल प्रदेश की लाइफ पे बना रहा हूँ ये कैसे लग रहे हैं। और इसके साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगले एक और वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए बाय बाय।